ओके, ये शक्ति का आउटर पहले देखिए। ऊपर पूरा कोरबा है, इधर जांजगीर चांपा, और इधर है सारंगढ़ एसबी। तो क्या ये इस सीमाएं लैंडलॉक्ड है या नॉर्मल है? लैंडलॉक्ड है, ठीक है। भू अवस्थित जिला है, कैसा जिला ये? भू अवस्थित जिला। ओके। कौन सी नदी आ रही है? अरे लोल। कौन सी नदी आ रही है? महानदी। ऊपर से ये आ रहा है मांड। कौन सी नदी ये? मांड नदी। नीचे से आ रही है लात नदी। इस जगह में संगम हो रहा है किसका किसका? मांड, लात और महानदी। यहाँ पर एक छोटा सा डैम बना है, नाम है मिरौनी। मिरौनी। और ये जैसे यहाँ पर छोटा सा डैम बना है, नाम है इसका कलमा बैराज। कलमा। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी पड़ता है तेरा इसी जिले में, किसमें? शक्ति जिले में। कौन से जिले में? शक्ति। एक त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम जहाँ पर हो रहा है, इस जगह का नाम याद रखना है आपको, चंद्रपुर। जगह कौन सा ये? चंद्रपुर। कौन सा जगह ये? चंद्रपुर। चलिए, ये रोड देखिए, निकल जाएगा रायगढ़। ये रोड अपन बहुत देर दिनों से चल रहा है, इस पे अपन NH 49। NH 49। NH 49 पर अपने को सबसे पहला जगह पड़ेगा बारह द्वार। बारह द्वार के आगे पड़ेगा इस रोड पर शक्ति। दो जगह, बारह द्वार और शक्ति। बारह द्वार के नीचे जय जयपुर। जय और जय, कौन सा पुर? जय जयपुर। बस एक ठोक ये रोड याद रखिएगा, ये काम का रोड है ऐसा। इस रोड पर नीचे अपने को पड़ेगा माल खरोदा। उसके नीचे पड़ेगा अड़भार। उसके नीचे पड़ेगा डभरा। फिर नीचे पड़ेगा किरारी। उसके नीचे पड़ेगा बालपुर, और ये पहुंच जाएंगे चंद्रपुर। अड़भार, डभरा, किरारी, लाइन से ना। पहले तो उससे पहले शक्ति। शक्ति, माल खरोद, अड़भार, डभरा, किरारी, बालपुर, फिर चंद्रपुर। इसके ऊपर तुर्री धाम।
उसके ऊपर दमऊ दरहा, और ये देखो ये रोड ऊपर चले जाता है। मैं बताया था ना करतला से, याद आया करतला? हाँ, करतला से शक्ति एक रोड आती है। ये देखो ऊपर का है कोरबा, तो करतला से शक्ति ऐसा रोड आता है। यहां पर एक गुफा है, गिद्ध गुफा। कौन सा गुफा? गिद्ध गुफा, सॉरी पहाड़, गिद्ध पहाड़। और इस पहाड़ पर एक गुफा है, नाम है रैनखोल। गुफा का क्या नाम है? रैनखोल। रैनखोल गुफा। इतने नाम याद हुए कि नहीं हुए? पहले NH9 पर दो जगह, एक का नाम बाराद्वार, आजकल नया बाराद्वार बोल देते हैं। शक्ति, शक्ति से ये देखो मांड नदी क्रॉस होकर रायगढ़ में पहले जगह खरसिया वरसिया, अब चलो उधर छोड़ो रायगढ़ को, अभी यहाँ देखो बाराद्वार शक्ति ऑन द रोड। शक्ति के ऊपर जो रोड है उसमें तुर्री धाम, दमऊ दरहा, वो निकल जाएगा कोरबा में करतला। नीचे तरफ आओगे खरुदा, अड़भार, डभरा, डबरा नहीं डभरा, डभरा, किरारी, बालपुर, चंद्रपुर। बालपुर के बाद चंद्रपुर। इतने जगहों पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक अलग जयपुर, एक अलग से नीचे क्या है? जयपुर। ठीक है, इतनी जगह है यहां, खत्म कहानी। चलिए देखिए, अगर इसके गठन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2021 को जिला बनाए जाने की घोषणा हुई। कब घोषणा हुआ? 15 अगस्त 2021 को श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या हुआ? घोषणा किया गया कि शक्ति को एक नए जिले के, और इसका जिला गठन लेकिन बनता कब है? 2022 में। बनता कब है? 2022 में। चलिए, अगर मैं ये 49 नंबर की सड़क पर आता हूं तो पहला जगह मेरे को पड़ गया बाराद्वार। जगह क्या पड़ गया? बाराद्वार। बाराद्वार से आप एक दो बातें याद रखना है बस। तहसील है बाराद्वार, क्या है? तहसील है। तहसीलों की संख्या देख लो पहले। बाराद्वार 1, शक्ति 2, जयपुर 3, माल खरोदा 4, डभरा 5। कितने तहसील? 5। कौन कौन सा भैया? एक अड़भार भी याद रखना। 6 तहसील। कितने तहसील? 6। बाराद्वार और अड़भार को छोड़कर, बाराद्वार अड़भार को छोड़कर बाकी सब विकासखंड, तो 4 विकास, 6 तहसील 4 विकासखंड। ठीक है, ये बाराद्वार सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा? बाराद्वार। नाम देखो, कड़वा कर्म की चट्टाने हैं। कौन से कर्म की चट्टाने हैं? तो बाराद्वार, अब यहाँ पर एकदम फेमस याद रखना, बाराद्वार अपने डोलोमाइट के माइंस के लिए फेमस है। बाराद्वार में क्या फेमस है? डोलोमाइट। एकदम इसी बाराद्वार में याद रखना है एक आयरन इंडस्ट्रीज है, प्रकाश स्टील आयरन, प्रकाश स्टील, प्रकाश स्टील। 2 चीज याद हुआ। बाराद्वार एक तहसील है। बाराद्वार किसके लिए फेमस है? डोलोमाइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? डोलोमाइट के लिए। और साथ में याद रखना है प्रकाश इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और वर्तमान में शक्ति जिले का इंडस्ट्रियल एरिया, वर्तमान में शक्ति जिले का इंडस्ट्रियल एरिया यही है। ओके, ये खत्म। आज जाएंगे तो शक्ति। ये जयपुर को सिर्फ एक चीज जानना है, क्या है? तहसील और बस, खत्म हो गया। हाँ, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। किसके लिए फेमस है ये? चूना पत्थर। चलिए, कहाँ पहुंच गए? शक्ति। शक्ति के नीचे तरफ आइए। पहला जगह, पहले शक्ति देखो। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति एक नवगठित क्या है? जिला है, जिसका जिला मुख्यालय खुद कौन है?
शक्ति। शक्ति एक तहसील है, विकास जिले का जिला मुख्यालय है। अब इसका इतिहास की बात करते हैं तो शक्ति 14 में सबसे छोटी रियासत। छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? सबसे छोटी रियासत का नाम है शक्ति। सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत शक्ति। हरि और गुर्जर इस रियासत के स्थापना करने वाले दो भाई, हरि गुर्जर। हरि गुर्जर अलग अलग नाम है, हरि और गुर्जर। इनके द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। कौन सा राजवंश था? तो यहां याद रखना, राजगोड़। कौन सा वंश था? राजगोड़ वंश। आगे चल के यहीं पर आगे शासक हुआ लीलाधर सिंह। लीलाधर सिंह, लीलाधर सिंह ने भारत के विलय पत्र पर, मर्जर लेटर पर साइन किया और 1 जनवरी 1948 में ये जो शक्ति रियासत है इसका विलय हुआ भारत संघ में। शक्ति 14 रियासतों में एक रियासत थी, सबसे छोटी रियासत। उस समय ये बिलासपुर संभाग का हिस्सा था, बाद में जांजगीर चांपा का हुआ, उसके बाद अब एक खुद स्वतंत्र जिला बना। तो इसका मातृत्व या पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन हुआ? जांजगीर चांपा। कौन हुआ? जांजगीर चांपा। शक्ति एक तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। 14 रियासतों में एक रियासत थी। इतनी सारी बातें याद रखना है शक्ति से। इसी शक्ति विधानसभा सीट से चरणदास महंत जी चुनाव लड़ते हैं। वर्तमान में चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या हैं? अध्यक्ष हैं, स्पीकर। स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या हैं? स्पीकर, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। कौन है? चरणदास महंत जी। शक्ति से इतनी बातें याद रहेगी। शक्ति के नीचे, शक्ति के नीचे माल तहसील है। बस क्या याद रखोगे? केवल बस माल खरोदा तहसील है। तहसील, उसके नीचे पड़ेगा क्या? अड़भार। 8 अलग अलग जाने के लिए रास्ता है। 18, जैसे चौराहा। 4 रास्ता रहता था, क्या बोलते हो? चौराहा। जब 8 रास्ता रहेगा तो बोलोगे 18। इसीलिए 8 अलग अलग के लिए रास्ता है, इसलिए इस जगह का नाम अड़भार है। यहां पर अष्टभुजी माता का मंदिर 2 बार क्वेश्चन आया। भुजी माता का मंदिर मतलब दुर्गा माता रे। 12 ठो हाथ रहता कि 8 ठो? 8 ठो। अष्टभुजी माता का मंदिर मतलब दुर्गा माता का मंदिर। ठीक है। मेला भराएगा कब? शिवरात्रि में, नवरात्रि में। ठीक है भाई, जानते हो तो। माता का मंदिर तो मेला कब भराएगा? नवरात्रि में। ये हो गया अड़भार। अड़भार से ना खुदाई से चतुर्भुजी विष्णु की एक कांसे की प्रतिमा मिली। धातु की प्रतिमा बोलना, कांसे की नहीं, धातु की चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, ये अड़भार से याद रखना। वर्तमान में क्या है? एक तहसील है। क्या है? एक। अड़भार से आगे निकलने पर क्या पड़ेगा? डभरा। मात्र डभरा एक तहसील है, विकास खंड है। इतना याद रखो डभरा के बारे में। डभरा की खासियत, वहां पर ये गांव है। कौन सा गांव? किरारी गांव। किरारी गांव के कारण डभरा फेमस हुआ। किरारी गांव के तालाब में, इस किरारी गांव के तालाब में सातवाहन काल का, कौन से वंश का? सातवाहन काल का, गुप्तों के पहले, गुप्ता डायनेस्टी पर क्या मिला? लकड़ी का अभिलेख, इसी को अपन बोलेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख। किसका है? लकड़ी का। लकड़ी का बना हुआ
पिलर सातवाहन है। कौन से वंश का? सातवाहन वंश का। इस सातवाहन वंश का जब अभिलेख 1921 में निकला, कब निकला? तो पाए तो उस पे सातवाहन वंश ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में सातवाहन वंश के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते थे, विभाग, या जितने भी सातवाहन वंश के जो प्रशासनिक प्रमुख होते थे, जैसे अलग अलग, जैसे ग्राम रक्षिण, गांव का रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? ग्राम रक्षिण। ऐसे मतलब पोस्ट, जो पोस्ट होते, अलग अलग 18 विभागों का क्या लिखा गया वहां पर? वर्णन है। कहां पर? उस किरारी के, हाँ, लकड़ी स्तंभ लेख पर, वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, किरारी का काष्ठ स्तंभ। क्वेश्चन क्या आएगा? किरारी का काष्ठ स्तंभ। वर्तमान में ये महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में क्या है? संरक्षित है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के और अच्छे अच्छे फेमस मतलब जो पुरातत्व से संबंधित जो कोई चीज मिलता है, तो वर्तमान में उसको कहाँ संग्रहित कर दिया जाता है? रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में। म्यूजियम है, महंत घासीदास म्यूजियम, लेकिन पुरातात्विक म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। ठीक है। ये किरारी का काष्ठ स्तंभ, किरारी का किस वंश से संबंधित है? सातवाहन। क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया इनके अलग अलग 18 ठोक विभागों के बारे में बताया गया, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता था, इस डिपार्टमेंट का कौन कौन, तो 18 अलग अलग विभागों के बारे में बताया गया है। कहाँ से? किरारी से। कहाँ से? किरारी से। लकड़ी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है। उसका नाम याद रखना, हीराबंद तालाब। तालाब का नाम क्या था? हीराबंद तालाब। हीराबंद तालाब से लकड़ी का स्तंभ पाया गया। इसमें रक्षिण, प्रतिहार, गोमांडलिक, नगर रक्षिण, ये आदि इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस समय सातवाहन वंश में जो जो डिपार्टमेंट था, उन डिपार्टमेंट्स का इसमें क्या किया गया है? नाम लिखा गया है। किस भाषा में? सॉरी, किस लिपि में? ब्राह्मी। ठीक है। इतनी बातें याद रखना है तेरे को। कहां से? किरारी से। किरारी का काष्ठ स्तंभ। इसके नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ में साहित्य के लिए ये जगह बहुत फेमस है। नाम क्या इसका? बालपुर। इस बालपुर को क्या बोला जाता है? पहले तो ये जानो, इस बालपुर को जाना जाता है साहित्य का तीर्थ। साहित्य का तीर्थ क्यों बोला गया? यहां पर तीनों पांडे ब्रदर्स का जन्म स्थान हुआ। तीनों पांडे बोलने का मतलब नाम अभी सुन, लोचन प्रसाद, मुकुटधर, बंशीधर, याद हो गया? लाइन से बोल। प्रसाद पहले, फिर फिर मुकुटधर, फिर कौन आएगा? यस, ये लाइन से हुए। बड़ा है वो पहले आएगा। ठीक है। जो है इसके द्वारा लिख दिया गया पहला कहानी। पहले कहानीकार किसको बोला जाता है पता है? किसको? लोचन प्रसाद पांडे। पहला कहानी, पहला कहानीकार लोचन प्रसाद पांडे। मुकुटधर पांडे छायावाद का जनक। मुकुटधर पांडे कौन है? जबकि बंशीधर पांडे पहला उपन्यासकार। क्या क्या बताया मैडम? नाटक, सॉरी, कहानी बोला क्या? नाटक। हाँ, छायावाद का। ठीक। पहला उपन्यासकार, पहला। तो कहानी से याद रखना है कलिकाल। कहानी कौन सा था पहला? इसके तो पहला कहानीकार कौन है? और लोचन प्रसाद पांडे। हर आदमी अपने घर घर का कहानी को आंखों से ही देख रहा है। ठीक है। तो लोचन प्रसाद पांडे पहला कहानीकार, और उस कहानी, ये सॉरी, पहले नाटककार, यार कहानी फिर निकल, नाटककार, प्रथम नाटक।
ठीक है। नाटककार कौन? लोचन प्रसाद, लोचा लोचा। ये पहले क्या है? नाटक। और पहला नाटक कौन है? कलिकाल। पहला नाटक कौन सा है? कलिकाल। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे, मुकुट से ही तो छाया मिलेगा। क्या मिलता है? तो मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहते हैं। मुकुटधर पांडे को क्या बोलते हैं? कुर्री के प्रति, कुर्री के पहला इनका छायावाद का क्या है? ये रचना। ठीक है। इन्हीं के द्वारा मेघदूत ग्रंथ का क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया गया। दो बातें मुकुटधर पांडे से याद रखना है। मुकुटधर पांडे के बाद कौन आएगा? प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी, कहानी नहीं कहनी। हीरू क्या क्या कहा था इसको बताया गया इसमें, हीरू के कहनी। तीनों याद रखना है। बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद। तो लोचन प्रसाद पांडे बड़ा है, ये पहला नाटककार है। और नाटक कौन सा? कलिकाल। पहले नाटककार, दूसरा छायावाद के जनक। तो छायावाद का जनक में क्या आ जाएगा? और वो रचना कौन सी थी? कुर्री के प्रति। और उसके बाद क्या आ जाएगा? बंशीधर पांडे। ये है क्या? उपन्यास, उपन्यास का। और पहले उपन्यास का नाम हीरू के कहनी। ठीक। ये शायद छत्तीसगढ़ी भाषा में सब पढ़ा दिया गया होगा, पढ़ा दिया गया होगा। तो जिनका रिपीट हो गया वेरी गुड, और जो छत्तीसगढ़ जानते थे उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सपर्ट है। आमा खोइला। चलिए, इसके ये पहला क्या कहलाया? ये जगह क्या कहलाया? साहित्य की तीर्थ, साहित्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। साहित्य, क्योंकि तीनों साहित्यकार और तीनों भाई। कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ? कई बार पूछ चुका है। बालपुर किसके लिए फेमस है? पांडे ब्रदर्स का जन्म स्थान है। इतने के बाद याद रखना है, इसी बालपुर से सातवाहन कालीन राजा अपीलक का सिक्का मिला। सातवाहन कालीन राजा अपीलक का सिक्का। अपीलक नाम का जब भी सातवाहन डायनेस्टी पढ़ोगे कोई नाम नहीं मिलेगा अपीलक का, लेकिन आज भी उनके जनश्रुतियों में, गाथाओं में अपीलक का नाम वर्णन होता है। इसलिए आपको जानना है कि अपीलक जो था किस वंश का शासक था? सातवाहन। तो सातवाहना डायनेस्टी का जो राजा अपीलक है, इसके क्वाइंस, मुद्राएं कहाँ से मिली अपने को? इस बालपुर से। एक चीज और याद रखना, यहाँ का चित्रकारी बहुत फेमस है। बालपुर चित्रकारी नाम ही है इसका, बालपुर चित्रकारी। इतनी बातें आपको बालपुर से याद रखना है। बालपुर के नीचे आ जाओगे तो क्या पड़ेगा? चंद्रपुर। चंद्रपुर से कुछ नहीं याद रखना है। माता सती जब शंकर भगवान इनको क्या किए थे, जब उनका वो हो गया था, तो इनके अलग अलग शक्ति 52 जगह, कितने जगह? तो यहाँ पर इनके, यहाँ पर देखो, जब सजने का जो रहता है यहाँ पर क्या लगाते हैं? चंदा। अरे जब लेडीज लोग सजते हैं यहाँ पर एक क्या लग रहता है? चंद्र। तो यहाँ पर इनका क्या गिर गया था? बाल वाला चंद्र। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? और जगह और मंदिर का नाम क्या पड़ गया? चंद्रहासिनी देवी। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, इसलिए चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। याद रखोगे कहाँ पर? चंद्रपुर में। और इसी चंद्रपुर में तीनों नदियों का संगम है। तीसरा और अंतिम संगम, 3 त्रिवेणी संगम बनेंगे छत्तीसगढ़ में। बना राजिम में, दूसरा बना शिवरी नारायण में, और तीसरा कहाँ बन रहा है? चंद्रपुर में। चंद्रपुर में एक तरफ से महानदी आ रही है, एक तरफ से क्या आ रही है? ऊपर मैन पार्ट से कौन से नदी का उद्गम? और इधर नीचे, इधर लात नदी। ये लात नदी वहां से निकलेगा महासमुंद के पास से। ठीक है, तो ये लात नदी आ रही है। तीनों का संगम कहां पर हो रहा है? ये त्रिवेणी संगम याद रखना है। चंद्रपुर अपने कोसा सिल्क के लिए बहुत फेमस है। चंद्रपुर किसके लिए फेमस है? और कोसा सिल्क के लिए बहुत फेमस है। तो चंद्रपुर से क्या क्या याद रखोगे? कोसा सिल्क के लिए फेमस है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, त्रिवेणी संगम बन रहा है। किसका किसका? मांड, लात और महानदी का। ठीक।
ऊपर जाओगे बालपुर, ऊपर जाओगे तो, उसके ऊपर जाओगे तो किरारी, उसके ऊपर जाओगे तो डभरा, डभरा के ऊपर अड़भार, अड़भार के ऊपर बालपुर के माल खरोदा, माल खरोदा के ऊपर शक्ति, शक्ति के ऊपर तुर्री धार, धाम भी बोलते हैं धार भी बोलते हैं, दोनों सुनो ना। अनवरत लगातार, अनवरत मतलब लगातार, ऐसा वाटर का सोर्स है, ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर कंटिन्यूअस क्या गिर रहा है? पानी, धार। लगातार, इसलिए कई लोग छत्तीसगढ़िया लोग धार, ठीक है। एक बार, हमेशा धार टूटना नहीं चाहिए। फाल किस जिले में? इस शिवलिंग, यहां पर शिवलिंग है। मेला कब भराएगा? लेकिन आपको आंसर लेना है मकर संक्रांति। कब? दोनों समय भराएगा। शिवलिंग है मतलब भराएगा ही, महाशिवरात्रि वाला बात ही नहीं है। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है? मकर संक्रांति वाला। कौन सा याद रखना है? मकर संक्रांति का मेला और महाशिवरात्रि का, दोनों का मेला भराता है इस जगह पर। जगह का नाम क्या है? तुर्री धार। धार बोलने का मतलब या तुर्री धाम, दोनों बोलो। लगातार यहाँ पर क्या गिरते रहता है? पानी गिरते रहता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? उसके ऊपर चलेंगे तो गुंजी। इसी गुंजी का प्राचीन नाम है दमोदर। इसी गुंजी का प्राचीन नाम क्या है? अच्छा, ये देखो कितने सारे नाम है इसका। गुंजी एक नाम, इसी का नाम है दमोदरहा। तुम लोग को दिक्कत आ रहा है क्या? ये ले सारा सल, सारा हल, एक लोटा जल। हम्म, ठीक, दिख तो रहे ना सब? हाँ, दिखना पड़ेगा। जगह को बोला जाता है गुंजी, अन्य नाम क्या है इसका? दमोदरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, पहला बात याद रखना है, ठीक है। महाभारत कालीन स्थल है। कैसा स्थल है? महाभारत कालीन स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल की बात बता रहा हूँ, महाभारत काल में महाभारत अलग अलग पर्वों में बटा है। कितने पर्व? 18 पर्व। महाभारत जो है अलग अलग कितने पर्वों में बटा हुआ है? 18 लेसन। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, ऐसा पढ़ते हैं अपन। वैसे 18 पर्व है। इसमें एक पर्व है वन पर्व। कौन सा पर्व? वन पर्व। वन पर्व में बोला गया है कि ऋषभ तीर्थ नामक स्थान पर जाकर, इसी का एक अन्य नाम क्या आया? ऋषभ तीर्थ नामक स्थान पर जाकर स्नान करके 3 दिन उपवास रहने से वाजपेयी यज्ञ के समान क्या मिलता है? वाजपेयी यज्ञ कौन कराएगा? जिसके पास पैसा नहीं बेचारा, जा किला पास रहा। अरे राजसी राजा बनता था तो राजसी यज्ञ होता था। अगर अपना आसपास क्षेत्र देखना था कितना मेरा क्षेत्र है, तब वो क्या करता? अश्वमेघ यज्ञ कराता था और घोड़ा ढील देता था कलर का। नहीं देखे हो रे टीवी में? अर्जुन उसको कौन पकड़ लेता है? ताम्रध्वज, याद है? ठीक है। राम वाले का कौन पकड़ लेता है? उसका बेटा लव कुश पकड़ लेते हैं। तो यही कौन सा यज्ञ हुआ? अश्वमेघ यज्ञ। तो अपना क्षेत्र विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था। राजा जब कोई बनता था नया, किसी पिताजी मर गया, इसको राजा बनना था, राजा, वैसे ही यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। दाम्पत्य जीवन में के लिए ये यज्ञ हुआ करता था। तो वाजपेयी यज्ञ नहीं करा पाए तो क्या करिए? जाइए ऋषभ तीर्थी नामक स्नान, इस जल कुंड पर स्नान करिए, 3 दिन का उपवास रहिए। 3 दिन उपवास करने के पश्चात ऐसा ही फल मिलता था जैसे आपने कौन सा यज्ञ करा लिया हो। इस बात की जानकारी किस पर्व से मिलती है?
वन पर्व, कौन से पर्व से? ये हो गया तेरा पौराणिक कथाओं की बात। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री, सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री, इसने क्या, इसका यहाँ पर एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन। किस राजा का अभिलेख है? वरदत्त श्री का अभिलेख। कौन से वंश का था वो? सातवाहना डायनेस्टी का राजा वरदत्त श्री का यहाँ से एक अभिलेख मिला। इस अभिलेख में इसने अपने उम्र बढ़ाने के लिए 1000 गायों को क्या किया था? दान दिया था। कहाँ लिखा हुआ है? अभिलेख में। इसने 1000 गायों का क्या किया था? दान किया था। कारण अपने, हाँ, एक बात। और इसी जगह से आपको याद रखना है, प्रथम जैन तीर्थंकर नाम ऋषभ देव का यहां से क्या मिला है? मूर्ति मिला है। तो इतनी बातें आपको किससे याद रखना है? गुंजी से। गुंजी का प्राचीन नाम, इसी का नाम, इतना सारा नाम है इसका, गुंजी का। क्वेश्चन आएगा गुंजी का शिलालेख। क्या क्वेश्चन आएगा? गुंजी का शिलालेख। ठीक है, तो गुंजी का शिलालेख, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन। तो ये अभिलेख किसका है? वरदत्त, मुकुटधर पांडे या लोचन प्रसाद पांडे, दोनों में से किसी एक ने इस पर एक पुस्तक भी लिखा है, गुंजी शिलालेख। लोचन प्रसाद पांडे, हाँ, लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा एक रचना है गुंजी, उसकी रचना का नाम है गुंजी। ये रचना लोचन प्रसाद पांडे की क्या है? ये रचना है। ठीक है, इतनी बातें कहां से याद रखोगे? यहीं पर है। पर्वत का नाम है गिद्ध पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? गिद्ध पर्वत। इस पर्वत के समीप एक गुफा है, इस गुफा का नाम है रैनखोल। क्वेश्चन 2 बार आ गया, रैनखोल या रावण खोल या रावण गुफा, तीनों में से कुछ भी आएगा। रैनखोल, रावण खोल या, ठीक। ये रहा तेरा क्या, छोटा सा प्यारा सा शक्ति। ये छोटा सा जगह किसके लिए फेमस है? शक्ति के लिए। किसके लिए फेमस है? शक्ति के लिए। ठीक, बड़ा करूं?